रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से नम्र निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुंदर कांड की चर्चा को अपने हृदय में सुंदर भाव लेकर के सीता और प्रभु राम को विराजमान करते हुए इसका रसपान करें। सुंदर कांड के लिए किसने प्रश्न किया कि सकाम भक्त ज्यादा अच्छे हैं या निष्काम भक्त ज्यादा अच्छे हैं? दूसरा प्रश्न किसने किया कि हम भरत जी कैसे बने? अब दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ सुनिएगा। हम पहले सुग्रीव बने, तब भरत जी बनने की चेष्टा करें। सकाम भी भगवान को उतने ही प्रिय हैं और निष्काम भी उतने ही प्रिय हैं। ये सकाम और निष्काम का अंतर समझिएगा। भगवान श्री राम ने अवतार लिया सकाम भक्त दशरथ जी के घर में, और सीता मैया ने अवतार लिया वैदेही जनक निष्काम भक्त के घर में। मैं कैसे कह दूं कि सकाम बुरे हैं? लेकिन सकामता उच्च कोटि की होनी चाहिए। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। सकामता उच्च कोटि की होनी चाहिए। वो कैसे, वो भी समझिएगा। जब मनु और शतरूपा के सामने नारायण प्रकट हुए शक्ति के साथ, तो मनु जी ने क्या प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे यहाँ, आप जैसा पुत्र हम पाना चाहते हैं। ये सकाम भाव था। लेकिन सकामता कितनी ऊंची कि भगवान जैसा पुत्र पाना चाहते हैं। भगवान ने यही कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आ जाता हूं। तो दशरथ जी सकाम भक्त हैं, लेकिन
सकामता भी ऊंची से ऊंची कि भगवान को अपने घर लाना चाहते हैं। निष्कामता, बहुत एकाग्रता से समझिएगा, निष्कामता, मैंने पीछे एक बार आप लोगों के सामने चर्चा की, किसी ने पूछा नहीं, मैंने समझा हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे कि जनक जी हल चला रहे हैं, जनकपुर में सूखा पड़ा, जनक जी हल चला रहे हैं लेकिन बीज नहीं डाल रहे। सारा संसार हल चला रहा है, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, सारा संसार हल चला रहा है। हल चलाने का मतलब कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म में कामना का बीज डाल रहा है। भगवान यही कहते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फल की इच्छा छोड़कर के कर्म कीजिए। हम लोग कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा पहले रखते हैं। जनक जी यही कर रहे थे, हल चला रहे थे, कर्म कर रहे थे, लेकिन कामना का बीज नहीं डाल रहे थे। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुन रहे होंगे। कामना का बीज नहीं डालना, यही असली सांकेतिक तात्पर्य है निष्काम भक्त का। देखिएगा, लक्ष्मी जी का प्राकट्य समुद्र से होता है, जल से होता है। सीता जी का प्राकट्य धरती से होता है। भगवान की दोनों पत्नियां हैं, लक्ष्मी भी भगवान की पत्नी है और धरती भी भगवान की पत्नी है। और आपने सुना होगा कि रामचरितमानस में रावण के वध के बाद सीता जी अग्नि से प्रकट होती है। तीन तत्व तो आपने सुन लिए, अग्नि में सीता, पानी में सीता, अग्नि में सीता और धरती में सीता। यानी जितनी भी तत्व हैं सब में सीता है। सीता माने शक्ति। और उससे आगे की बात बता रहा हूं, आप और हम लोग उसी शक्ति की कृपा से, वो शक्ति हमारे अंदर है, शक्तिमान के साथ है, उसी की कृपा से हम कर्म करते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम अपनी शक्ति मानते हैं। आपको पता होगा कि सुग्रीव जब प्रभु राम से मिला तो क्या कामना थी? सकामना कि मेरा राज्य मेरी पत्नी बाली ने छीन ली। भगवान ने कहा मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव बहुत प्रसन्न। सुग्रीव ने पूछा प्रभु वो कब मारोगे, कब मारोगे? बोले तू जाके उसे ललकार। बोले उसे मारेगा कौन? ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। भगवान ने कहा मारूंगा मैं, लड़ेगा तू। बोले प्रभु जब आपको मारना है तो मुझसे क्यों लड़वा रहे हो? यही बहुत सांकेतिक तात्पर्य है। कर्म करेंगे हम,
फल देगा भगवान। हम क्या चाहते हैं? भगवान ही कर्म करें, भगवान ही हमें फल दें, हम बस निकम्मे बन के फिर मनुष्य शरीर में आने का लाभ क्या? इसलिए मैंने आपसे निष्कामता और सकामता, अब देखिए यही सुग्रीव, जब भगवान ने कहा तू जाकर के उसे ललकार, तो क्या कहता है? देखा कितने चालाक होते हैं जीव। सुग्रीव की चालाकी देखिएगा। सुग्रीव कहता है कि प्रभु अब मेरे मन में ऐसा आ रहा है, अब मेरी बाली से कोई शत्रुता नहीं है, अब तो बस मैं आपका भजन करना चाहता हूं। बाकी आप डिसाइड कर चुके हो मारने का, आप अपनी इच्छा से मारना चाहो अलग बात है। क्यों? मारोगे तो मुझे डबल लाभ होगा। हम लोग भी ये दोगली चाल जीवन में चल रहे हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, शरीर में रहिए, परिवार में रहिए, समाज में रहिए, संसार में रहिए और सबके काम कीजिए, बस फल की आशा मत कीजिए। ऐसा मान के कीजिए, सिया राम मैं सब जग जानी। सारी पृथ्वी भगवान राम का घर है। किसी में भी राग द्वेष, अपना परायापन मत कीजिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। देखिए सुंदरकांड के अंदर, सुंदरकांड की इंपॉर्टेंस क्या है? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते उत्तरहि भव सिंधु बिना जल जान। रघुनाथ जी का गुणगान, राम की गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है, संपूर्ण मंगल करने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बिना किसी जहाज के भव सागर तर जाएंगे। कमाल हो गया। इतनी विचित्रता, कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? अगर एकाग्रता से सुनेंगे तो भगवान का प्रेम अंदर जाएगा। भगवान कहते हैं सुनना भी ये साधना है। आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को हरि की कृपा से कितना बड़ा मौका मिलता है कि रोज आपको भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है। और सुंदरकांड में कहा गया रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। आप बताइएगा हम रोज क्या चर्चा करते हैं? भगवान की ही चर्चा करते हैं। और क्या कहा गया? जो इसे आदर से सुनेगा ये बिना किसी जहाज, बिना किसी साधन के ही भवसागर से तर जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हनुमान जी की सफलता के लिए सुंदरकांड को याद किया जाता है। हनुमान जी की सफलता के लिए रामचरितमानस के इस 5वें अध्याय को लेकर लोग अक्सर चर्चा करते हैं। इस अध्याय का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया?
रामचरितमानस में मैंने पहले एक दिन कहा था आपको कि केवल 7 कांड हैं, 7 अध्याय हैं। सुंदर कांड के अतिरिक्त सभी अध्यायों के नाम उनके नाम के आधार पर रखे गए, वो भी आप लोगों ने सुना। बाल लीला बाल कांड रखा गया, अयोध्या जी की घटना अयोध्या कांड रखा गया, जंगल के जीवन को अरण्य कांड कहा गया, किष्किंधा राज्य किष्किंधा कांड को किष्किंधा के राज्य के कारण किष्किंधा कांड कहा गया, लंका के युद्ध की चर्चा लंका कांड में की गई और प्रश्नों का उत्तर कांड में दिए गए। कभी भगवान की कृपा हुई तो उत्तर कांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीव के कल्याण के लिए। जैसे सुंदर कांड है ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर कांड भी। जब गरुड़ जी प्रश्न करते हैं और काक भुसुंडी जी जवाब देते हैं। हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी हुई है। 3 पर्वत है लंका में। मैंने आपको बताया 3 पर्वत यानी त्रिकुटांचल, जहां 3 पर्वत हों। पहला सुबेल पर्वत, जहां भगवान राम ने अपना डेरा डाला, जहां पर युद्ध हुआ, उसका नाम है सुबेल पर्वत, जहां के मैदान में युद्ध हुआ। दूसरा नील पर्वत, ये नील पर्वत क्या था? लंका में जहां राक्षसों के महल बसे हुए हैं। और तीसरे पर्वत का नाम सुंदर पर्वत, जहां अशोक वाटिका निर्मित है। ये क्यों बता रहा हूं कि सुंदर कांड में आपको पता होना चाहिए अशोक वाटिका भी सुंदर पर्वत बनी हुई है। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी का मिलन होता है। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन हो। उससे सुंदर पल, उससे सुंदर घड़ी, उससे सुंदर समय क्या होगा जीवन में। इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। वास्तव में रामचरितमानस के सुंदर कांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामचरितमानस भगवान राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। लेकिन सुंदर कांड एकमात्र ऐसा कांड है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बार बार निवेदन कर रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनिएगा, कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, भव सागर पार हो जाओगे। सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जो राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। इसलिए सुंदर है जब जीव का भगवान से मिलन होता है, हनुमान जी का सीता से मिलन होता है, बालक का मां की गोदी प्राप्त होती है, मां की कृपा प्राप्त होती है। अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है, आपको हिम्मत देने वाला कांड है। कहते ना, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। सुंदर कांड के पाठ से व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। आपको ये पता हो कि मेरे साथ मेरे प्रभु राम हैं, मेरी मां जानकी सीता जी हैं, आपको भय लगेगा संसार में? आप कहेंगे, लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, अज्ञानता के कारण अकेले हैं। माता पिता कभी आपको त्याग नहीं किया उन्होंने। असली माता पिता कभी जीव का त्याग नहीं करते, लेकिन असली को असली मानने में इतना समय लगता है।
के जीवन गुजर जाते हैं। देखिएगा, हनुमान जी वानर थे, वो समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए और वहां सीता जी की खोज की, लंका को जलाया। ये लंका को जलाने का तात्पर्य क्या था? संसार में आकर संसार का सदुपयोग कीजिए, इसे जमा करने का प्रयत्न मत कीजिए। कामनाओं को, इच्छाओं को जलाना। लंका को जलाया और सीता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आए। ये एक भक्त की जीत का कांड है, इसलिए इसे सुंदर कांड कहते हैं। जब ये जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, उससे ज्यादा सुंदर इसके जीवन में कुछ और नहीं होता। जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। इच्छा शक्ति, सीताराम आचार्य जी कहते हैं, इस देह में हरि मिलते हैं। हरि को पाने की इच्छा बढ़ाओ। अच्छा, इसके लिए कोई साधना ना, इच्छा ही साधना बन जाएगी। इच्छा ही साधना है। 24 घंटे साध इच्छा रहे कि इस देह में हरि मिलते हैं, भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि लगन लग गई ना भगवान से। लेकिन ये इच्छा हमारे मन में कब आती है? जब संसार के जूते चप्पल लगते हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जब संसार के जूते चप्पल लगते हैं, या ये शरीर आस्तीन का सांप तुम्हें धोखा देने लगता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए। इसलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसी वजह से संसार के लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, करना चाहिए, लेकिन इस इच्छा शक्ति से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। मैंने तो आपसे कहा, आप अगर हृदय में एक एक शब्द पी लेते हैं तो आपको कोई साधना नहीं करनी। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्र में इनकी कृपा पाने के लिए उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ है कि प्रभु आप तो सीता मैया से मिले हुए हो, हमें कैसे मिलना होगा, ये राह हमारे लिए प्रस्तुत कीजिए। आप और हम लोग अपने गुरु और संत महात्माओं के बताए मार्ग पर आगे चलते हैं। क्यों चलते हैं? इसीलिए चलते हैं कि वो प्रशस्त मार्ग है, उससे हनुमान जी सीता जी को कैसे प्राप्त किया। सुंदरकांड के पाठ से दूर हो जाती हैं सारी परेशानियां। सबसे सरल उपाय, इसी वजह से काफी लोग सुंदरकांड का पाठ नित्य करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से भगवान राम और सीता का मार्ग तो हृदय में इच्छा आती है, हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी होने लगती है। और हनुमान जी कहते हैं, मेरे प्रभु राम को, मेरी माँ सीता को तंग मत करो, आप मुझे सेवा का मौका दो। हनुमान जी अपनी बुद्धि और बल से सीता जी की खोज करते हैं। आप अपनी बुद्धि और बल से संसार का सामान इकट्ठा करते हैं। काश आप और हम लोग इस चीज को समझ सके। देखिएगा, मोह रामचरितमानस में आया, मोह सकल व्याधिन कर मूला।
सेवा पाप नहीं है, सेवा पाप नहीं है, कर्म पाप नहीं है, मोह पाप है। इसलिए रामचरितमानस कहती है मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे रोगों की मूल जड़ मोह है। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए आम के पेड़ की कहानी सुनाई। आम के पेड़ की कहानी। एक आम का वृक्ष था जिसमें ढेर सारे आम पके हुए थे। एक दिन उस पेड़ का मालिक आया और पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ने लगा। पेड़ पर चढ़ के सारे आम तोड़ने लगा, परंतु एक आम का फल वृक्ष से दूर होने का मोह छोड़ नहीं पाया। वहीं कई पत्तों की आड़ में छिप गया। एक फल जो था वो नजर नहीं आया मालिक को। उस पेड़ के मालिक को जब लगा उसने सारे आम तोड़ लिए, तब वो नीचे उतर गया और वहां से चला गया। ये सब वो छिपा हुआ आम देख रहा था। फिर दूसरे दिन जब उस आम ने देखा उसके साथ के सारे आम तोड़े जा चुके हैं, केवल उसी का मोह उसे पेड़ से अलग होने में नहीं दे रहा। उसे अपने मित्र आमों की याद सताने लगी। एक बार 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 सोचता नीचे कूद जाऊं, अब पेड़ गिरना चाहता है फल। अपने दोस्तों से जा मिलूं, परंतु उसे पेड़ का मोह अपनी ओर खींचने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, आम रोजाना इसी सोच में डूबा रहता है। चिंता का ये कीड़ा, मैं आपको नया नाम दे रहा हूं। मैंने कहा था ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह चिंता का वो कीड़ा है, वो दिमाग है जो लगातार अंदर से खोखला कर देती है। जल्दी ही वो सूखने लगा और एक दिन वो गुठली और छिलके के रूप में बस गया, रह गया। उसके अंदर का सारा रस समाप्त हो गया। अब अपना आकर्षण खो देने के कारण, ध्यान सुनिएगा, अब अपना आकर्षण खो देने के कारण उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। आम की तरफ सब देखते हैं, सूखी गुठली की तरफ कोई नहीं देखता। वो बहुत पछताने लगा। संसार का कोई सेवा नहीं कर सका और वो लोगों का काम भी नहीं आ सका। आखिरकार एक दिन तेज हवा का झोंका आया और वो डाली से टूटकर नीचे गिर गया। आप कहेंगे हमारा उस फल से, आम के फल से क्या मतलब? बहुत बड़ा फल है, मतलब है, तभी आपको ये लीला सुनाई जा रही है। क्या मतलब है? बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। जरूरत से ज्यादा मोह आपको व्यर्थ बना सकता है। वो कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना होता है। ठीक उसी तरह सफल होने के लिए, बहुत ध्यान से करो, कसौटी नोट कर लो, भगवत प्राप्ति करने के लिए, जीवन सफल करने के लिए मोह का त्याग परम आवश्यक है। चाहे वो मोह, बहुत ध्यान से सुनो, आपका अपने शरीर में हो, घर परिवार में हो, यारी दोस्ती में हो, या घर के सामान में हो। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। कल हमने आपसे चर्चा की सुंदरकांड में कि जब दो दूत जनक जी का संदेश लेकर के राजा दशरथ के पास गए, उन्होंने 3 प्रश्न किए और तीनों प्रश्न
बड़े विचित्र थे। पहले प्रश्न में पूछा कि मेरे दोनों बालक कैसे हैं। दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम नीके निज नैन निहारे, क्या तुमने उनको अपनी आंखों से देखा। और सबसे विचित्र प्रश्न जब किया, सुनी प्रिय वचन दूत मुस्काने। नहीं, तीसरा प्रश्न किया, कहेऊ कहू विदेहू कैसे विधि जाने, कि जो विदेह हैं, जो देह मानते ही नहीं, उन्होंने मेरे पुत्र को, देहधारी को कैसे पहचान लिया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप और हम लोग ध्यान से सुनिएगा, हम लोग संत महात्माओं में, गुरु में भी शरीर का ध्यान करते हैं। मैं कहता हूं संत महात्मा हम सब में भगवान को देख लेते हैं। अच्छा संत हम लोगों को कहता है हे पुण्य आत्माओं। क्यों कहता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा का दर्शन कर लेता है। हम गुरु में भी, कारण क्या है, हम देह में छिपे हुए आत्म और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो सुनी प्रिय वचन दूत मुस्काने। उनको लगा महाराज दशरथ जी तो बिल्कुल उल्टी भाषा बोल रहे हैं। ये पूछ रहे हैं मेरे पुत्रों को विदेह ने कैसे पहचाना। आप लोग एकाग्रता से सुनिएगा, राम को विदेह से ही जाना जा सकता है, देह से नहीं जाना जा सकता। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, ये देह तो केवल साधना मात्र है। किंतु दूतों ने कहा महाराज आपके पुत्रों को विदेही जान सकते हैं, भला देह वाला उन्हें क्या जानेगा। देह वाला तो बस मूर्ति का दर्शन करके तसल्ली कर लेगा कि मैंने राम सीता का दर्शन कर लिया, मैंने हनुमान जी का दर्शन कर लिया, मैंने राधा कृष्ण का दर्शन कर लिया, मैं लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर लिया। बस मूर्ति में छिपे हुए अमूर्त परमात्मा का साक्षात्कार हर जीव नहीं कर पाता। तो दशरथ जी ने प्रश्न किया था क्या आपने अपनी आंखों से देखा। दूतों ने कहा महाराज क्या बताएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन से उनको देखा है। क्या बोले दूत? बोले महाराज क्या बताएं, जिस दिन से उनको देखा है तब से तो दिखाई देना ही बंद हो गया। देखिएगा, गोपियां कहती हैं जित देखूं तित श्याम मई है, और ये जनक जी के दूत क्या कह रहे हैं दशरथ जी से, जिस दिन से आपके पुत्रों को देखा है उस दिन से दिखाई देना बंद हो गया। क्या हो गया? सिया राम मैं सब जग जानी। एक बार जो भगवान का साक्षात्कार कर लेता है उसके बाद सब में भगवान को देखता है। ये कैसे कहा गया रामचरितमानस में, देव देखी तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। अब हमारी आंख में कोई कुछ नजर ही नहीं आता। हमें माँ में भी राम नजर आता है, कृष्ण में जब पिता में भी राम नजर आता है, बेटे में भी राम नजर आता है, पड़ोसी में भी राम नजर आता है। उस सौंदर्य को देखने के बाद अब देखने की कोई आकांक्षा शेष ही नहीं रह गई। इसका सांकेतिक अभिप्राय ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इसका सांकेतिक अभिप्राय ये, एक सौंदर्य देखने के पश्चात फिर यदि देखने की आकांक्षा शेष बनी हुई है तो मानो अभी समग्र और पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार नहीं हुआ है। यही भगवान के प्राप्ति का विशेष गुण है।
एक बार भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद आपकी आंख में, आपकी आंख दिव्य आंख हो जाएगी। ये प्राकृतिक आंख नहीं रहेगी। आपका मन दिव्य हो जाएगा, आपकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी। फिर कोई अपना पराया नहीं रहेगा। बस एक ही बात रहेगी, सिया राम मैं सब जग जानी। और मैं तो निवेदन करता हूं और ये इच्छा भी करता हूं कि सभी जीवों का कल्याण के लिए ही तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। और अगर हम सबका कल्याण हो जाए, इससे बड़ा लाभ क्या है। इसीलिए मैंने आज आपसे एक विचित्र बात कही थी कि सुनने मात्र से भवसागर से पार हो जाएंगे, बशर्ते एकाग्र चित्त होके सुना जाए। अगर हम भगवान की लीलाओं को हृदयंगम करते हैं, अपने अंतःकरण में ले जाते हैं, तो यही तो मलिनता है। अगर इस हृदय में भगवान की लीला जाएंगी तो अंदर का मल अपने आप मिट जाएगा। 1 मिनट पहले